नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मैं आज एक मरतबा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। माही रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसमें हमें नेक अमाल करने की तौफीक मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हम कमा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए आखिरत के लिए ज़ख़ीरा जमा कर सकते हैं। हम ऐसे रोज़ाना माही रमज़ान मुबारक में काम करते हैं, अगर उनको सुन्नत के मुताबिक ना किया जाए, अगर सहरी और इफ्तारी को सुन्नत के मुताबिक हम ना करें, तो ऐसी गलतियां होती हैं, अक्सर लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो इसके सवाब से महरूम रह जाते हैं, इसकी बरकतों से महरूम रह जाते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको सहरी और इफ्तारी के सुनहरी उसूल बताऊंगा, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नतें हैं, जो लोग भूल चुके हैं। और अगर आप ये बातें नहीं जानते तो शायद आपका रोज़ा मुकम्मल नहीं हो रहा। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे। अगर ये आप वीडियो आखिर तक देख लेंगे तो इंशाअल्लाह करीम माह रमज़ान मुबारक का हर रोज़ा आपके लिए ज़्यादा बाबरकत बन सकता है। हम सहरी के फ़ज़ाइल और इसकी सुन्नतें सुनते हैं। सहरी के खाने में बरकत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि इसमें बरकत है। सहरी खाने से हमारे लिए रोज़ा आसान हो जाता है और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। सहरी में ताखीर की जाए, ये सुन्नत मुबारक है सहरी में ताखीर करना। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। आपसे पूछा गया सहरी और नमाज में कितना वक्फा है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 50 आयात पढ़ने के बराबर। यानी ताखीर करना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। बहुत से लोग जो सहरी में जल्दी करते हैं, तो सुन्नत क्या है कि सहरी में ताखीर की जाए। और सहरी में क्या खाया जाए? हम इतना खा लेते हैं कि हमारा सारा दिन हमारे लिए मुश्किलात होती है, परेशानी होती है। तो क्या खाया जाए? सादा गज़ा हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर या सादी गज़ा तनावुल फरमाते, तो हमें भी चाहिए कि हम खजूर और सादा गज़ा सुन्नत के मुताबिक और पानी भी पिएं। अब मैं एक आपको तरीका बताऊंगा, आप इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह करीम आपका सारा दिन रोज़ा जो है ये बाबरकत भी बन जाएगा और इतना महसूस भी नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल कर सकेंगे। आपने करना क्या है? अपने 3 खजूरें लेनी है, एक खजूर खानी है, उसके बाद पानी की एक बूंद पीनी है। इसी तरह दूसरी मरतबा दूसरी खजूर खानी है तो उसमें पानी पीना है, और तीसरी मरतबा तीसरी खजूर खानी है तो एक पानी की बूंद पीनी है। इंशाअल्लाह करीम आप इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह करीम आपका सारा दिन सही तरीके के साथ और आसानी के साथ आपका रोज़ा गुजरेगा और आप नेक अमाल भी ज्यादा कर सकेंगे। आप नियत कर लें कि जब भी आप सुबह सहरी खाएं तो इस तरह अमल करें, सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत पर अमल करते हुए। बहुत से लोग गलतियां करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं और जल्दी खा लेते हैं। क्या है? कम खाना और ताखीर करना भी सुन्नत मुबारक है। लोग सुन्नतें भूल चुके हैं, सुन्नतों पर अमल नहीं करते। कहीं आप भी तो ये सुन्नतें तर्क नहीं कर रहे। आप इन सुन्नतों पर अमल करें, सादा गज़ा खाएं और सुन्नत के मुताबिक खाएं। अब हम इफ्तारी के बारे में सुनते हैं। इफ्तारी में जल्दी करना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोग उस वक्त तक भलाई पर रहेंगे जब तक वो इफ्तारी में जल्दी करेंगे। यानी इफ्तारी में जल्दी करना प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से साबित है। यानी ये नहीं कि आप जब वक्त से पहले इफ्तार करें, नहीं, ताखीर ना की जाए। जब वक्त दाखिल हो गया तो इफ्तार किया जाए। इफ्तारी किस चीज के साथ की जाए? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर और पानी के साथ इफ्तार फरमाते थे। सादा गज़ा होती थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादा गज़ाएं तनावुल फरमाते थे क्योंकि इबादत में दिल लगे।
आप तो ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से आप ज्यादा खा रहे हैं, आप पेट भर के खा रहे हैं, सुन्नतें तर्क कर रहे हैं कि कम खाना इफ्तार में, इफ्तारी के वक्त कम खाया जाए कि सुन्नतें मुबारक है, लोग सुन्नतों को तर्क कर रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से इबादत में लज्जत नहीं मिलती, नमाजों में बंदे को सुस्ती होती है, यहां तक कि बंदा नमाज तरावी अदा नहीं कर सकता। आप सुन्नत के मुताबिक कम खाना खाए, सादा गजाओं के साथ रोजा इफ्तार करें। अब इफ्तारी के बाद ये दुआ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ताला तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा। कौन सी दुआ है, वो दुआ सीख लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। बहुत सारे लोग ये इफ्तार से पहले दुआ पढ़ते हैं। ये सही तरीका ये है कि जब इफ्तार किया जाए, रोजा इफ्तार कर लिया जाए, उसके बाद ये यानी इस दुआ को पढ़ा जाए, ये सही तरीका है इसका। ये वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि असल फायदा तब होगा जब आप इन बातों पर अमल करें। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपका ये माह रमजान मुबारक बहुत बेहतरीन बने, तो आप इन सुन्नतों पर अमल करें और दूसरे मुसलमान भाइयों तक ये बात पहुंचाएं। सुन्नत के मुताबिक सहरी और इफ्तारी करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ये बताएं कि ये आपको पहले बातें मालूम थी या नहीं। आमीन बिजाही खातमिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।